जलगंधाक्षत संपूजयेत प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत संपूजयेत। एक पुष्प में गंधाक्षत पुष्प लगा के सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत संपूजयेत। श्री राधे, जय श्री राधे। ज्वालामालिन्ये नमः। सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रेम के साथ आरती करेंगे। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जात कियो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय स प्राणस्य मुखार्धग्रिरजायत। ज्वालामालिन्ये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ, ये पंच
दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद घोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद घोल सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे नाम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम 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 यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी चेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, ओ त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरार्धिक्यं समर्पयामि जलिनि शीतलं पुष्पादिदेव वन्दनम् आत्म आरोग्यादि मन्त्रस्वाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगमया जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साद्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यगृह्णां परमेश्वर मन्त्रस्वाञ्जलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गौड़ महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, स्थान पर विराजे हुए सभी देवी देवताओं की जय हो, जय महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर प्रेम के साथ भगवत कथा रस स्वादन करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
पंकजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करांग्रिनवनीर्दावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंगी रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहरम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। कि राधे तू बड़ भागिनी और कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरणा सो तेरे आधीन। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम वृंदावन अरु मधुपुरी बरसानंद गांव। कि वृंदावन से बन नहीं नंद गांव से गांव और बंसी वट से वट नहीं श्री राम कृष्ण सेना। कि चलो सखी पहुँचालियो जहाँ बसे ब्रिजराम गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए राम कथा के अनन्य श्रोता परम पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। इस स्थान पर विराजे हुए परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गौण बाबा के चरणों में बारंबार नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजे हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सभी महानुभाव दूर दराज अंचल से पधारे हुए भगवान के सभी प्रिय भक्त वृंद, युवा साथी जन, वृद्ध जन एवं इस वसुंधरा के नवोदित पुष्प बाल गोपाल शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें, सती अनुसुईया सावित्री मां उर्मिला के पद चिन्हों का अवगाहन करने वाली ममतामयी करुणामयी हमारी माताएं बहनें, कथा के निमित्त मात्र पारीक्षित
निमित्त मात्र यजमान कथा पारीक्षित अरविंद यादव एवं संपूर्ण पटेल परिवार, सभी यजमान गण, उपस्थित सभी महानुभाव, मंच पर विराजमान हमारे संगीत वादक गण एवं हमारे आचार्य श्री, आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद हम कथा की तरफ चलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे जय श्री राधे। गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, 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 गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे। ताली सेवा कर दो, हरि बोल। राधे राधे, गोविंद राधे
से बोली राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राम है। विगत दिवस की कथा में कल हमने श्रवण किया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो है मन में बस में रखने के तरीके बताए कि संयम के माध्यम से ही इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज मेरे पास तो 7 दिन हैं, समय बड़ा कम है। सुखदेव जी कहते हैं राजन 7 दिन कोई कम थोड़ी होते हैं, 7 दिन कोई कम नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 घड़ी ही बहुत होती है। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानं यदधीतवान् मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। सुखदेव जी कहते हैं आपके पास तो 7 दिन है परीक्षित। एक खड़वांग नाम के राजा थे, उन्होंने 2 ही घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। राजा खड़वांग जब देवताओं की सभा में बैठे हुए थे तो देवताओं से पूछा कि महाराज मेरी उम्र कितनी बची हुई है। तो देवताओं ने कहा राजन आपकी उम्र केवल 2 घड़ी बची हुई है। तो राजा खड़वांग ने निवेदन किया देवताओं से कि महाराज मुझे अयोध्या पहुंचने का प्रबंध किया जाए। तो 1 घड़ी में राजा खड़वांग स्वर्ग से अयोध्या जी के तट सरजू के तट आ गए और 1 घड़ी में उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए संसार से। तो राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, उस परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा सर्वव्यापक है, सृष्टि में स्थूल रूप से परमात्मा प्रकट है, उनका ध्यान करो। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि संसार भगवान की एक माया है। एक स्थूल ध्यान 2 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म ध्यान, ये विश्व जहां तक दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्यु लोक भगवान की कमर है। इस मृत्यु के नीचे, मृत्यु लोक के नीचे भी 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं। लोक जिन्हें हम कहते हैं, नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 नीचे हैं। अच्छा इन्हें सब कोई जानता है। पाताल लोक भगवान के तलुआ है और ये मृत्यु लोक मानो विराट भगवान की कमर है। नीचे 7 लोक हैं, लोक और ऊपर भी 7 लोक हैं। ऊपर के कौन कौन से हैं? भू, भुवा, स्वाहा, मह और जन और सत्य, ये 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। ये शीर्ष सत्य लोक भगवान का शीर्ष स्थान है। इस 14 लोगों 14 भुवन ये भगवान का विराट स्वरूप है, वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। ये जो चित्त है भगवान, ये हमारे चित्त को ये सुंदरता भगवान की जो खींच रही है कि भगवान की ये सुंदर कारीगिरी है, ये सब भगवान की माया है। भगवान की प्रकृति बड़ी सुंदर है। और इतना ही राजन, इतना ही नहीं राजन, ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये 4 वर्ण भगवान के अंग हैं। यानी इन 4 की उत्पत्ति भगवान के शरीर से हुई है। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को
कहा कि उस परमात्मा के ध्यान से, परमात्मा के चिंतन से जीव भव से पार हो सकता है। कि राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ वे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खावे। नर पशुआ उद्यम कर खाए, पशुआ तो जंगल चर आवे। तो महाराज ये जीवन लोग ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं जैसे सोने खाने में ये जीवन ऐसे ही निकल रहा है। पशु की नाई मानव जीवन हम निकाल रहे हैं। जैसे एक पशु अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से हम भी अपना जीवन ऐसे ही निकाल रहे हैं, पशु की भांति। इसके बाद सुखदेव जी ने भगवान का दिव्य स्थावन कहा। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, ये भागवत धर्म उपदेश क्या है? और महाराज इस सृष्टि का प्रसंग आप मुझे विस्तार से कहिए। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए। एक दिन नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, पिताजी आप आंखें बंद करके किसका ध्यान लगाते हैं, किसको याद करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, बोले बेटा मेरे भी ऊपर कोई है, मुझसे भी बड़ा कोई है जिसका मैं भजन करता हूं। पुनः नारद जी के प्रश्न पूछने पर कि ऊपर कौन है, आपसे बड़ा और कौन है? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार से नारद जी को वर्णन करके सुनाई कि प्रकृति और पुरुष की सम्यक व्यवस्था में लय हो जाता है, सम्यक व्यवस्था में सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व के द्वारा त्रिविध 3 प्रकार के अहंकार, सत्व, रज तथा तम गुणों की उत्पत्ति हुई। तमो गुण के द्वारा पृथ्वी की जल, तेज, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों से उत्पत्ति हुई। और इसी क्रम के द्वारा 5 तत्व से 5 तत्व मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई है। और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी नाभि कमल से प्रकट हुए। अब सोचने लगे ब्रह्मा जी कि हम कौन हैं, कौन मेरा जन्मदाता है, कहां जाऊं मैं, किधर जाऊं? तो कमल के उस डंडी को, तांतु को पकड़कर नीचे जाते, ऊपर जाते हैं। काफी समय हो गया। ब्रह्मा जी विचारते हैं कि मेरा जन्म देने वाला कौन है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि आप तपस्या करो, तब करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया कि तुम सृष्टि सृजन करो। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था और मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मैं ही संसार में व्याप्त हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। मैं ही इस दुनिया को बनाता हूं, मैं ही दुनिया को पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस दुनिया को, इस संसार को मिटा देता हूं। मेरे द्वारा ही सृष्टि आदि का सृजन होता है। अब मैं तुम्हें विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि आपका नाम ब्रह्मा है और आप सृष्टि का सृजन करो। तो बोले महाराज
ब्रह्मा जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया और कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। तब ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण किया। बाबा तुलसी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रहित आती अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा पंच रहित ये अधम शरीरा। पंच रहते क्षितिजल पावक गगन समीना पंच रहित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व की ने करता। गुण और दोष में सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने गुण और दोष के माध्यम से सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले उन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया। इसके उपरांत 10 ऋषियों को जन्म दिया और ब्रह्मा जी की भौं से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था रुद्र। और उनको उनका नाम शिव रख दिया गया। और जाकर उन्होंने शंकर जी से कहा कि आप सृष्टि का सृजन करो। तो शंकर जी ने भूत पिशाच आदि बना दिए। तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि बस आप रहने दो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि आगे बढ़ती है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगेगी तेरी किस्मत जगेगी। और होए तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से बकर दोनों हाथ उठा के हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्यों कि संतन ने करी पुण्य कमाई। संतन ने करी पुण्य कमाई। संतन ने करी पुण्य कमाई। करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन ने करी
कमाई, संतन ने करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अनुराग जय हो। और ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। और हरीश मुरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हेलो ओहो हरि बोल। संतन के संग जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। और कागा से तुम्हें हंस करेगी, काका से तुम्हें हंस करेगी। कागा से तुम्हें हंस करेगी। ये हंस करेगी, तुम्हें हंस करेगी। हंस करेगी कोई हंस करेगी। कागा से तुम्हें हंस करेगी। और जय हो। मिट जाए मेले दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहे निशा में बहुत दिन सोयो, मोहि निशा में बहुत दिन सोयो। मोहे निशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। बहुत दिन सोयो। मोहे निशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब ओहो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भगवान
कि यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, भगवान के यहाँ एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान का। भगवान ने कहा भी है कि मानव भावनी भगति करी नाता है। भावनी सबरी जी से कहा कि मेरे यहाँ एक ही रिश्ता है। सबरी जी के विषय में हम चर्चा करते हैं कि सबरी जी पहले जन्म में किसी राजा की रानी थी। कुंभ के अवसर पर राजा और रानी गए दर्शन करने के लिए, तो राजा की इच्छा थी कि चला जाए और रानी सोच रही थी कि यहीं बैठे, कुछ सत्संग हो, भजन कीर्तन हो। तो राजा ने रानी से कहा कि तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम तो महारानी हो, महारानी हो, और आपको कहीं बैठ के ऐसे शोभा नहीं देता। तो रानी को अपने शरीर से घृणा हो गई कि मैं ऐसी काहे की महारानी के मैं भगवान का भजन नहीं कर सकती। तो रानी ने वो अपना शरीर त्याग दिया और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मुझे ऐसी जगह मेरा जन्म हो तहां मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, मुझे कोई डांटने वाला ना हो, मुझे कोई डांटने वाला ना हो। तब उनका जन्म जो है भील जात में, एक भील के यहाँ सबरी जी का जन्म हुआ। कम अवस्था में ही उनके यहाँ विवाह की प्रबंध है। तो बालापन में ही इनका विवाह निश्चित कर दिया गया और बहुत सारे जंगली जानवरों को एक बाड़े में कैद करके और उन्हें बंदी बना लिया। सबरी को अपने सखियों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इतने सारे पशुओं को बंधन क्यों बांधा गया है, बंधन में क्यों लिया गया है। तो सखियों ने कहा कि तुम्हारे विवाह में इन सभी पशुओं का भोजन बनेगा। सबरी जी ने कहा कि मेरा अकेला जीवन बसेगा, इतने पशुओं की हत्या, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबरी जी ने उन पशुओं के सारे बंधन खोलकर उन्हें जंगल की ओर भगा दिया। सबरी के पिता को इस बात का पता चला तो बड़े नाराज हुए, बड़े क्रोधित हुए। तो सबरी जी ने अपना घर बार छोड़कर और जंगल की ओर चली जाती हैं और मतंग ऋषि के आश्रम पर बेसुध होकर के गिर जाती हैं। मतंग ऋषि को पता चला तो मतंग ऋषि आए और सबरी से कहा कि आप कौन हो। सबरी से पूछा तो सबरी ने कहा महाराज, अपने जीवन की सारी कहानी सबरी जी ने सुनाई। और सबरी ने कहा मतंग ऋषि से कि मुझे कहीं नहीं जाना महाराज, आप ही मेरे पिता हो और आप ही मेरे माता हो। अब मुझे उस संसार में नहीं जाना, मेरा कोई संसार नहीं है। तो मतंग ऋषि ने मंत्र दे दिया और कहा बेटी तुम भगवान का भजन करो और इस रास्ते से एक दिन राम आएंगे, श्री राम जी आएंगे, उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, उनकी सेवा भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। गुरुदेव ने ऐसा कहा और सबरी जी का जीवन व्यतीत हो गया। पूरा जीवन उस रास्ते में झाड़ू लगाते हुए, निष्ठा देखिए, भक्ति देखिए, विश्वास देखिए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। विश्वास पहली सीढ़ी है, विश्वास होना अनिवार्य है। विश्वास होना अनिवार्य है महाराज, लेकिन विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो सबरी जी ने पूरे जीवन भर विश्वास और भक्ति के साथ उस रास्ते को झाड़ना प्रारंभ किया। पूरी उम्र निकल गई कि कब मेरे राम आएंगे, लेकिन विश्वास कभी कम नहीं हुआ। विश्वास कभी कम नहीं हुआ कि पूरा जीवन हो गया, अब तो बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, अब भला भगवान का भजन करना हम बंद कर दें। जीवन में हमारी परिस्थितियां जब जरा सी बिगड़ जाती हैं ना, तो हम भगवान को बड़े जल्दी ही भूल जाते हैं।
भगवान को हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं। अगर कोई कार्य हमारा अगर बिगड़ गया तो हमारा विश्वास भी बड़ी जल्दी डगमगा जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। जय हो, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, हरि बोल। एक गरीबनी की झोपड़ी के, जय हो, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रोज सवेरे हम जंगल को जाएंगे, रोज सवेरे हम बागन में जाएंगे, रोज सवेरे हम बागन में जाएंगे और जंगल से मीठे मीठे पेड़ लेके आएंगे, जंगल से मीठे मीठे पेड़ लेके आएंगे। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। ए पेड़ों का प्रभु जी को, पेड़ों का प्रभु जी को भोग हम लगाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। जय हो, ओ बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रोज सवेरे हम गंगा जी जाएंगे, रोज सवेरे हम हो रोज सवेरे हम गंगा जी जाएंगे, गंगा से सुंदर सुंदर नीर भर के लाएंगे, गंगा के जल से प्रभु को, गंगा के जल से प्रभु को स्नान कराएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। जय हो, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। एक गरीबनी की झोपड़ी के, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब
सुंदर फूल लेके आएंगे। ये फूलों को प्रभु जी को, फूलों की प्रभु जी को माला पहनाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम का, श्री राधे। एक गरीबी की झोपड़ी के, गरीबी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम कब आएंगे मेरे राम कब आएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सबरी जी ने अपना पूरा जीवन श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ निकाल दिया। वृद्धापना, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। सारा जीवन भगवान के भक्ति में निकल गया। लेकिन कभी सबरी जी का विश्वास कब नहीं हुआ कि भगवान आ ही नहीं। गुरु जी ने तो कहा था, लेकिन वो तो आ ही नहीं। पूरा जीवन निकल गया, बूढ़े हो गए। अब इस नियम पे क्यों चल रहा? इस नियम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का विश्वास जो है वो जरा सी मुसीबत में डगमगा जाता है। लेकिन सबरी जी ने विश्वास, श्रद्धा के साथ पूरा जीवन भगवान की सेवा भक्ति में निकाल दिया। और जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई तो आज राम जी आए। और देखिए, सुंदर व्यवस्था की डेली फल तोड़ करके, बेल तोड़ करके रखती थी कि मेरे राम जी आएंगे और मैं कुछ स्वागत के लिए, सत्कार के लिए कुछ वस्तु रखो। और आज राम जी आए। राम जी को देखकर गदगद हो गई, आंखों में से प्रेम आंसुओं की धारा बह पड़ी कि प्रभु आप मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आ ही गए। और बड़े प्रेम से भगवान को उन्होंने बेर का भोग लगाया। भगवान ने भी प्रेम के साथ भोग स्वीकार किया। राम जी ने सबरी माता को नवदा भक्ति का निरूपण कह के सुनाया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए भगवान श्री राम जी ने और अंत में कहा कि मानव भामिनी भगति करना। हे भामिनी, मेरे यहाँ तो एक ही रिश्ता है, केवल भक्त और भगवान का। मैंने आपसे कल भी कहा था कथा के माध्यम से कि भगवान ने कहा भी है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोह भाए। भगवान कहते हैं मुझे किसी से कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, से सेवक और स्वामी का रिश्ता है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ कोई जात पात का, धर्म जात पात का कोई रिश्ता नहीं है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ तो एक ही रिश्ता है, भक्त और भगवान का। और सबरी जी को नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए और सबरी जी ने भगवान की गोद में सिर रख के अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मुक्ति और कहां होगी? मानो भगवान में ही विलीन हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सबरी जी का जीवन ऐसा रहा कि जीवन श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण रहा। तो सुखदेव जी राजा पारीक्षित से कहते, राजन भगवान के यहाँ अगर भगवान जात पात देखते तो विदुर जी की यहाँ कैसे गए? क्यों जाते भगवान? अगर पढ़े लिखे व्यक्तियों से मिलते तो गजराज कौन सा पढ़ा लिखा व्यक्ति था? अगर भगवान आयु देखकर मिलते कि कोई जिसकी आयु ज्यादा है उसको व्यक्ति को भगवान मिलते तो ध्रुव की भला क्या उम्र थी उस समय? तो
परीक्षित ने कहा महाराज ये प्रसंग आप मुझे सुनाइए कि विदुर जी के यहाँ भगवान कैसे पहुंचे। तो आचार्य सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि यदा तू राजा स्वसुतान साधुन बिना दृष्टि, जिस समय राजा दशराज पुत्र मोह में बिल्कुल अंधे हो गए, पुत्र मोह में बिल्कुल अंधे हो गए। बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी थी, अंदर की आंखें भी फूट गईं। अंदर की आंखें कौन सी? कि ने ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ये ज्ञान वैराग की जो दो आंखें हैं वो भी आज पुत्र मोह में जो है फूट जाती हैं, अंधे हो गए महाराज। तो विदुर जी ने कहा राजन अन्याय की वेल ज्यादा दिनों तक हरी भरी नहीं रह सकती, आप ये करते महाराज बड़ा अनुचित कर रहे हैं। पांडव आपके भाई हैं, आपके भाई के पुत्र हैं, आप उन्हें संपत्ति दे दीजिए। अन्याय करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अन्याय की बेल ज्यादा दिनों तक हरी भरी नहीं रह सकती। इस प्रकार से विदुर जी ने महाराज दशराज को समझाना जब प्रारंभ किया तो उसी समय दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा क्यों तुम हमारा खाते हो लेकिन प्रशंसा हमारे दुश्मनों की करते हो, ये बड़ा गलत काम है। तुम मंत्री हमारे हो और प्रशंसा पांडवों की करते हो। विदुर जी बोले कि ऐसा मंत्री पद हमें नहीं चाहिए जहां नीति की बात कहना अपराध हो। सुखदेव जी कहते राजन जिस राज्य के पास, जिस राजा के पास कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन कर हुए बेगई नास। ये तीन लोग चाटुकार हो जाए, मंत्री, वैद और गुरु। जैसे कोई वैद के पास मरीज जाए और डॉक्टर वैद ये कहे कि नहीं तुम सब कछु खाओ, कछु नहीं हो रहा, कोई बीमारी नहीं। लेकिन वैद का कर्तव्य है कि भैया बीमारी तो नहीं है, ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, बीमारी तो है ठीक हो जाओगे लेकिन परहेज करो। उसी प्रकार गुरु को भी शिष्य को धोखे में नहीं रखना चाहिए। उसी प्रकार महाराज एक मंत्री को, जहां ये लोग तीनों चाटुकार होते हैं, उस राजा का भी विनाश होते देर नहीं लगती। तो महाराज दशराज ने अपना सब कुछ बार बार कहने पर भी विदुर जी के लेकिन एक बात न सुनी। और दशराज दुर्योधन ने जब विदुर जी को अशब्द कहा तो विदुर जी ने राजपाट त्याग कर और बाहर जाकर झोपड़ी बनाकर भगवान का भजन करने लगे। आज विदुर जी ने देखा कि आज मेरा गोविंद आ रहा है, और विदुर जी जैसे ही चले कि अस कही चला विभीषण जबही और आयुहीन भय सब तबही। अस कही चला विभीषण जबही आयुहीन भय सब तबही। लंका को विभीषण ने क्या त्यागा, मानो रावण आदि निशाचरों की आयु कम हो गई। उसी प्रकार विदुर जी ने त्याग कर और झोपड़ी बनाकर भगवान का भजन करने लगे। दोनों पति पत्नी केवल भगवान का चिंतन कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधु सेवा कर भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। आवाज बड़ी कम आ रही, कछु बोल रहा है कछु नहीं बोल रहा है, क्या बात है भाई? दोनों हाथ उठा के बोलिए प्रेम से राधे श्याम। कथा कहाँ चल रही थी? विदुर जी के यहाँ। तो महाराज विदुर जी बाहर जाकर झोंपड़ी बनाकर भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कथा में कभी कभी मुझे भूलने जैसी आदत होने लगी अब जो है, इसलिए कभी कभी जब भूल जाते हैं तो आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी धीरे धीरे विकेट तो गिरना ही है। सब कुछ त्याग दिया, राजमंत्री पद राजपाट, बाहर एकांतवास में चिंतन परमात्मा का करने लगे। आज उन्होंने देखा कि आज पांडवों के शांति दूत बन के भगवान द्वारकाधीश आ रहे हैं। बड़ा भव्य स्वागत द्वारकाधीश का हुआ। विदुर जी भीड़ के पीछे खड़े हुए हैं। बोले अब मंत्री तो रहे नहीं, कैसे जा सकते हैं? मंच पर बड़ा भव्य स्वागत हुआ और विदुर जी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान विदुर जी को देख रहे हैं। विदुर जी ने निवेदन किया, प्रभु इस कुटिया में, इस गरीब की कुटिया में आपका निमंत्रण है। भगवान ने कहा कि बिल्कुल अवश्य। भगवान ने कह दिया और दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत किया। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम मुझे सुयोधन जान पड़ते हो। दुर्योधन ने कहा, क्यों भगवान? बोले पांडव बताओ, पांडव तुम्हारे कौन हैं? बोले भाई हैं। भगवान कहते हैं जब भाई हैं तो संपत्ति धन दौलत में आधे के हिस्सेदार हुए। तुरंत दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो। वैसे तो आधे की अधिकारी हैं, लेकिन आधा नहीं तो 5 गांव दे दो, और जिससे उनका जीवन यापन होता रहे नीति के अनुसार। दुर्योधन ने 5 गांव देने से भी मना कर दिया और दुर्योधन कहने लगा कि सुचग्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, पांडवों से कह देना कि संपत्ति धन दौलत चाहिए तो या तो हमारे सेवक बन जाएं, अथवा युद्ध कर लें, अथवा जो हम दें उसको स्वीकार करें, क्योंकि हमारे दास बन जाएं। प्रेम से बोली राधे। भगवान ने कहा युद्ध की बातें करना बड़ा सरल होता है, लेकिन युद्ध में कितने लोग अपने प्राण त्याग देते हैं ये शायद तुम्हें पता नहीं है। भगवान ने बार बार कहा, लेकिन दुर्योधन देता है। वो प्रेम ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देता है। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रेम से अगर कोई भोजन कराए तो, और दुर्योधन भोजन पा लेते हैं तो ना तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, और दूसरी परिस्थिति ये है कि भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख लगी हो, कि कोई ना भी कहे और एक बार ना भी कहे तब भी भोजन के लिए बैठ गए, बोले भूख तो लगी है। तो भगवान कहते हैं सुनो दुर्योधन, ना हमारे अंदर भूख है ना तुम्हारे अंदर श्रद्धा है।
हमारा निमंत्रण तो विदुर काका जी के यहाँ। दुर्योधन बोला, वाह महाराज, जिसके रहने का ठिकाना नहीं, जो खुद भोजन नहीं कर सकता, आपको भोजन क्या कराएगा। तो भगवान कहते हैं ये सब हम नहीं देखते, हम तो केवल भाव देखते हैं। और भगवान पहुंच गए। सुखी कर्माणि करोति लोकम नतई सुखम वान दुपारंबम। ये सब अब नहीं देखते। और इधर विदुर जी बाजार गए हुए थे, विदुरानी जी घर थी। और जाकर के जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने साकर खटखटाई, कुंदी विदुरानी ने सुना कि मेरे प्रभु आ गए हैं, प्रेम में पागल हो गए। दो वस्तु बाबा तुलसी कहते हैं कि बैर प्रेम नहीं दुराई दुराई। ना तो प्रेम छुपता है, ना बैर छुपता है। साकर खोल देती है, शरीर की सुध बुध भूल जाती है। तो भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और विदुरानी जी भगवान को कुटिया के चारों ओर घुमा देती हैं, चारों कोनों में लीप पोत करके वैसे कुटिया तैयार कर रखी थी। एक चौकी लेती, कन्हैया यहाँ बैठो, अरे ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। और कहती है कन्हैया ये जगह ठीक है, यहीं बैठ जाओ। और कहती है कन्हैया आपको भूख लगी होगी, स्वागत के लिए भगवान को भोजन के लिए फल तोड़ करके, केले का फल, कदली का फल, कदली गर्भ संभूतम, कदली यानी केला, दौड़ करके गई और केला निकाल करके छिलका भगवान के हाथ में रख देती हैं और केले का गिदाव फल को फेंक देती हैं। और भगवान बड़े प्रेम से छिलका पा गए। इतने में विदुर जी आ गए। उन्होंने देखा कि इस पगली ने भगवान को जरूर छिलके पवा दिए। जब छिलके कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं तो विदुर जी कहते हैं भगवान ये लड्डू, ये मेवा, ये मिष्ठान लाया हूं आपके लिए, इनको पाइए। भगवान कहते हैं जो स्वाद उस छिलके में था वो स्वाद इस लड्डू मेवा मिष्ठान में नहीं है। तो बोले कहते हैं भगवान ये तो पागल है और इसके साथ आप क्यों पागल हो गए, और इसने आपको छिलके पवा दिए और आप छिलके ही पा गए, छिलके ही पा गए आप। भगवान ने कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से बेड़ा पार है। मैं तो केवल भाव से, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, ये मेवा मिष्ठान का भूखा नहीं, मैं श्रद्धा और समर्पण का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ये देखता हूं कि व्यक्ति मुझे कितने समर्पण भाव से मेरी सेवा कर रहा है। भगवान के यहाँ तो एक ही भाव है, केवल समर्पण भाव। एक बार भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपके 24 अवतार हैं, सबसे अच्छा भोजन आपको कहाँ मिला? बोले राम अवतार में शबरी जी के यहाँ, कृष्ण अवतार में विदुर जी के यहाँ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उद्धव आज मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। और उद्धव विदुर जी से मिले सरस्वती नदी के तट पर, जहां से कहावत प्रचलित हो गई कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और भक्त से भक्त मिले हर्षित 7 करोड़। भगवान की चर्चाएं आपस में करने लगे। उद्धव जी ने भगवान की बाल लीलाएं, किशोर चरित आदि कह के सुनाया। विदुर जी प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए। और विदुर जी हरिद्वार में मैत्री मुनि के पास पहुंचे। मैत्री मुनि ने विदुर जी का बड़ा स्वागत किया। और विदुर जी कहते हैं मैत्री मुनि आप महान हो, और मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी आप महान हो। विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा कि प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि संसार में, संसार को बनाने वाले भगवान हैं, और ऐसा क्यों है कि संसार में कोई दुखी है कोई सुखी है?
किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास सब कोई है। ऐसा क्यों है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। महाराज ऐसा क्यों है? ये संसार एक दुखालय क्यों है? तो मैत्री मुनि ने सृष्टि का प्रसंग विस्तार से कहा कि सुनो राजन, बड़ा सुंदर उपदेश दिया सृष्टि के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि सृजन की और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आत्मसात उपदेश करने के बाद संकल्प से ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को जन्म दिया, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। चारों ब्रह्मा जी के बच्चे कहे गए हैं। और वैसे संसार ही श्री हरि का भगवान की संतान है, पूरा संसार ही शंकर जी का भगवान की संतान है। तो महाराज फिर 10 ऋषियों को जन्म दिया जिनके नाम है मारीचि, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलय, क्रतु, भृगु, वस्त, दक्ष और नारद। ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था परम सुंदरी सरस्वती, जो कर्दम ऋषि को ब्याई गई। फिर इसके बाद कर्दम मुनि को प्रकट किया, उन्होंने कर्दम मुनि को प्रकट किया, सरस्वती नाम की कन्या को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए, तो शंकर जी ने उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, वो सिर जो है 5वां सिर ब्रह्म कपाल में जाकर के गिरा, उसे ब्रह्मा जी का कपाल कहा जाता है 5वां सिर। इसके बाद ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, मृत्यु का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी को अपने शरीर से घृणा हुई, तो ब्रह्मा जी ने वो शरीर त्याग दिया। तो ब्रह्मा जी के शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, जिसे हम कहते हैं कोहरा हो गया, चारों ओर कोहरा छा गया। ये ब्रह्मा जी का ही शरीर है। इसके बाद ब्रह्मा जी का दूसरा अवतार हुआ, जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक स्त्री बन गया और एक पुरुष बन गया। स्त्री शत्रुपा और पुरुष मनु शत्रुपा से फिर ये सृष्टि स्त्री समागम के माध्यम से सृष्टि की संरक्षणा प्रारंभ हुई। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, इधर मैत्री मुनि विदुर जी से कहते कि भगवान कभी किसी को नहीं मारते, जो बुरे काम करता है भगवान उसे मार देते हैं, जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है भगवान उसे मारते हैं, जो सही कार्य करता है, जो भक्ति और नीति पर चलता है भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो महाराज इसी प्रकार से कि शाम के समय मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, महाराज कश्यप के 13 पत्नियां थीं, दिति, आदिति, दनु, काष्टा, सुरसा आदि 13 पत्नियां हैं। उनमें महाराज कश्यप सूर्य के समय संध्यावदन कर रहे थे, उसी समय उनके सूर्यास्त के पास सूर्यास्त के समय उनकी पत्नी दिति ने आकर के अपने पति से कहा कि मेरी सारी संतानें, आपकी सारी पत्नियां संतानवान हैं, मेरे कोई संतान नहीं है। सहवास की कामना की। दिति के दुराग्रह के आगे महाराज कश्यप झुक गए, गर्भाधान किया, दिति गर्भवती हो गई। महाराज कश्यप ने कहा तुम्हारे 2 बेटा होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। दिति को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये जय विजय ही शरद कुमारों ने जब श्राप दिया तो ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके इनका जन्म होता है। क्योंकि शाम के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। संध्या कालेषु प्रवर्तन्ते कर्म चत्वारिं वर्जयेत्, आहारम स्वाध्याय स्त्री मैथुनम विवर्जितः। शाम के समय स्वाध्याय यानी पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय
बोले अगर कोई करे तो क्या होता है? बोले अगर कोई सूर्यास्त के समय स्त्री प्रसंग करता है तो दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। अगर कोई सोता है तो आयु क्षीण होती है और भोजन करता है, आयु क्षीण होती है, भोजन करता है तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, कई बार हम कहते हैं ना कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में, शाम के समय अंधियारा नहीं होना चाहिए घर में, लाइट हो चाहे ना हो दीपक जला दो, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए शाम के समय, चुटिया कंगन आदि जो भी ये नहीं करना चाहिए, शाम के समय देरी पे नहीं बैठना चाहिए और शाम के समय लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शाम के समय केवल क्या करना चाहिए? केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की हो। श्री राधे। और दुनिया दीवानी तेरे नाम की मुरलिया वाले, ए मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की। हो दुनिया दीवानी तेरे नाम की मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की। कैसे? कोई कहे गिरधर गोपाला, कोई बांसुरी वाला, कहे गिरधर गोपाला, कोई कहे गिरधर गोपाला, कोई बांसुरी वाला। कोई कहे छलिया मनमोहन, काली कमली वाला। और कोई रट ब्रज धाम की, कोई रट ब्रज धाम की मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की, दुनिया दीवानी तेरे नाम की मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की। हरि बोल। माधव मदन मुरारी के सब श्याम सुंदर बनवारी। माधव मदन मुरारी के सब श्याम सुंदर बनवारी। और देवी नंदन किशन कन्हैया, कान्हा कुंज बिहारी, देवी नंदन किशन कन्हैया, कान्हा कुंज बिहारी। जय हो। कोई कहे राधे श्याम की, कोई कहे राधे श्याम की मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की, मुरलिया वाले, दीवानी तेरे नाम की। दुनिया दीवानी तेरे नाम की मुरलिया वाले, दुनिया दीवानी तेरे नाम की।
लला घन श्याम कहे कोई गोविंद बांके बिहारी। कृष्ण लला घन श्याम कहे कोई गोविंद बांके बिहारी। देवी की नंदन कृष्ण कन्हैया कान्हा कुंज बिहारी। देवी की नंदन कृष्ण कन्हैया कान्हा कुंज बिहारी। देवी की नंदन कृष्ण कन्हैया कान्हा। और घर घर में भजे माला श्याम की। घर घर में जप माला श्याम की। मुरलिया वाले दुनिया दीवानी तेरे नाम की। मुरलिया वाले दुनिया दीवानी तेरे नाम की। मुरलिया वाले दुनिया दीवानी तेरे नाम की। दुनिया दीवानी तेरे नाम। बोल बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोली राधे। तो दिति के गर्भ से दो संतानों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याकश्यप, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था, पृथ्वी को लेकर के चला गया समुद्र में। अब कौन लाए? क्योंकि बुरे आदमियों से दुनिया डरती है। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा एक कवित्व याद मुझे आता है कि बलिदान न सिंह का होता सुना, बलिदान सिंह का न होता सुना, और वन देवी बकरे चढ़ाए गए, काटे गए सीधे बिटप तरु, और सीधों पर आरे चलाए गए। बाल न बांका, विषधारी का बाल न बांका हुआ, और जब देखो तब दीनहीन ही सताए गए। कभी आपने सुना है कि शेर की बलि चढ़ी है? संसार का कोई देवी देवता नहीं कहेगा कि भैया शेर की बलि चढ़ा, हर कोई कहेगा बकरे की बलि, क्योंकि शेर की बलि के लिए कहेगा तुम्हारा नाश्ता वो पहले ही कर जाएगा, तुम बकरी बलि कहां से चलाओगे। तो इस प्रकार से जो है हर युग में हर समय में केवल जो दीन गरीब हैं उन्हीं का शोषण हुआ। अब कौन जाए? तो ब्रह्मा जी की नासा क्षेत्र से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री 12 भगवान की जय हो। और हिरण्याक्ष और 12 भगवान में बड़ा विचित्र युद्ध हुआ, और भगवान ने 12 भगवान ने जैसे ही अपने कर कमल थप्पड़ का प्रहार किया, और हिरण्याक्ष के प्राण पंखी उड़ गए। देवता लोगों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। पृथ्वी का अभिमान दूर किया, पृथ्वी की स्थापना हुई। हृदय में लोभ को स्तुत को मारने के लिए कपिल भगवान आए। सुखदेव जी कहते राजन कि ब्रह्मा जी की जितने बेटा थे सब ब्रह्म होके चले गए, उनमें एक करदम जी थे। करदम जी ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारा हम विवाह कर लेते हैं, घर गृहस्थी संभालो। तो करदम जी बोले पिताजी हम तो साधु बनेंगे बाबा। ब्रह्मा जी बोले कि साधु बनना सरल नहीं है, ज्ञान की पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लागई। 12 की भगति करे कोई सूरमा, जाते वरण कुल को। भक्ति करना सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं तुम्हारा बेटा ज्ञान की बातें करना बड़ा सरल होता है, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन करदम जी ने एक न मानी, जंगल पहुंच गए, साधु बन गए, तपस्या करने लगे, पूरा जीवन तपस्या में निकल गया। आज मन में विचार आया कि संसार के लोग विवाह करते हैं, शादी होती है,
पूरा जीवन तपस्या करते हुए निकल गया। अब मन में विचार आया कि हम भी विवाह कर लेते तो बच्चे होते, घर में बहू बेटा होते, सुख से जीवन रहते। हम तो बाबा बन गए। तो भजन विवाह करने के लिए इन्होंने तपस्या की। तो भगवान मुस्कुराए कि इन बड़ऊ महाराज को देखो, पूरा जीवन निकल गया और अब जो है विवाह के लिए, कामना के लिए विवाह कर रहे, विवाह की कामना से तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांगो करदम जी क्या चाहिए। तो करदम जी बोले महाराज अब कोई इच्छा नहीं है। बोले आपने तो विवाह के लिए तपस्या की थी। बोले महाराज आपके दर्शन से वो अभिलाषा पूरी हो गई। भगवान ने कहा हम तुम्हारा विवाह पक्का पूरा करके आए हैं, सगाई एकदम पक्की हो गई। तो करदम जी ने कहा कि प्रभु जब सगाई पक्की हो गई तो भगवान बोले मेरी बात खराब हो जाएगी। तो बोले ठीक है तो हम विवाह कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक आपसे निवेदन है। भगवान ने कहा कहो। बोलो चाहो तुम्हें समान सुत और प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा एक मुझे बेटा चाहिए महाराज। तो भगवान कहते हैं कि आप सरस को जो कहाँ जाई निपुता